हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप कुछ लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ये लोन पेयर जो प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल आयन को जिसको हम कहते हैं, वो कौन देता है, कहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन, ये और कितने टाइप से दिए जा सकते हैं, कौन कौन दे सकता है। एक ही ग्रुप में या एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम दे सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम दे सकता है। तो ये सारा डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ आपके लिगेंड्स को के बारे में, जो लिगेंड्स होते क्या हैं। तो अब पहले ही बता चुका हूँ मैं लिगेंड्स के बारे में। इसका पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो। क्योंकि होता क्या है, आप लोग पहले सर्फिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा ये वाला सही, हाँ इसको देखा जाए, यार ये सब समझ में, यार ये तो बहुत तेज चिल्ला रहा है टीचर, अबे इसको देखते हैं क्या कर रहा है, एक्साइट होकर देखते हैं। तो वही एक्साइटमेंट से इस वीडियो को भी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स लिगेंड्स क्या होते हैं? दे आर दी मॉलिक्यूल्स एटम आर ग्रुप्स। दे आर मॉलिक्यूल एटम आर ग्रुप्स। मॉलिक्यूल इसलिए कि जो डोनर एटम होता, दिस इज इनबिल्ट इन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल आर ग्रुप which donate a pair of electron to central ion is known as ligand, is known as ligands। जैसे मैंने देखा था FeCN6 माइनस, तो इसमें 6 लिगेंड लगे थे। दीज आर द लिगेंड्स। अटैचमेंट मैंने देखा था Fe, all these are providing lone pair of class CN, 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 CN। ये हमने स्ट्रक्चर देखा था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो CN है, दे आर प्रोवाइडिंग a lone pair of electron to this Fe atom. Atom is ion. This is central situated. That's why it is central metal atom or ion. आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसके पास इतना स्पेस है इन लोन पेयर को रख सकता है? जी हाँ, इसके पास स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है। उसको ये हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइज करने के बाद वैकेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल्स, और मोस्टली दे फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर orbital complexes. Why these are inner orbital complexes forming? Because strong field ligand have power to pairing the electrons. That's why two orbitals are vacant. The hybridization in such case is D2sp3 hybridization. वैसे मेरा बात का टॉपिक है, मैं इस बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करता हूं कि लिगेंड होते क्या हैं। तो लिगेंड मैंने बताया आपको कि मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स व्हिच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड्स। दैट्स इट, दिस इज सफिशिएंट फॉर द लिगेंड्स। ओके, अब इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसलिए हम इसको बेस बोलते हैं। दिस इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग आयन electrons. Now it is classified in number of types. Ligands are classified. Ligands are classified in following
नंबर पहला है दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर, इसी को बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या होता है, ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल आई, क्लियर। दूसरा होता है बाइडेंटेट आर डाइडेंटेट, लिगेंड्स। डाइडेंटेट में क्या होगा, दो डोनर एटम्स होंगे, दो लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल मेटल आयन को, दो बाइडेंटेट हो गए। इसमें दो तरीके और एक और इसको हम और क्लासिफाई कर देते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, दूसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब इस जगह समझ लीजिए इसको भी थोड़ा सा, इसमें मैं आपको टाइम दूंगा। सिमेट्रिकली मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप इन विच बोथ द लोन पेयर प्रोवाइडिंग एटम आर सेम, बोथ द लोन पेयर प्रोवाइडिंग एटम आर सेम। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, लीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन, एब्रिवेटेड एज EN, इसको EN भी कहते हैं, स्मॉल EN। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये दोनों डोनर एटम कौन कौन से, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, तो इसको लिख देते हैं बोथ डोनर एटम्स आर सेम, both donor atoms are same, that's why it is symmetrical, symmetrical, but अब बेटा ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिस्कशन आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई ऐसे एग्जांपल्स दिए होंगे लिगेंड्स के और आपको ये चूज करना होगा, या ऑप्शन में दिया होगा विच वन इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, या ये कह सकते हैं विच वन इज अनसिमेट्रिकल मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे करके कंफ्यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर देंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार है तो ये भी वैसा, वो भी वैसा है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एग्जैक्टली है कौन सा, सही वाला कौन सा है, ये फाइंड हो। जैसे इसमें भी ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सो भी लिखते हैं उसको, ऑक्सो लिखते हैं। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, इसको भी हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज डोनर एटम हियर, ऑक्सीजन इज डोनर एटम, डोनर एटम, तो दोनों में डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी सिमेट्रिकल हो गया, राइट। अब एक होता है डाइपाइरिडीन, डाइपाइरिडीन मैं यहां आपको दिखा देता हूं, डाइपाइरिडीन, इसी को ले आते हैं डाइपाइरिडीन।
डाई, तो इसको लिखते हैं एब्रिवेटेड डाई, ये लिखते हैं एब्रिवेटेड। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। व्हाई? बोथ द डोनर एटम्स आर सेम, नाइट्रोजन डोनर एटम here, that's why it is symmetrical. Bidentate ligand. अभी इस बारे में आप और डिस्कस करूंगा मैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, सिर्फ आप थोड़ा देखते जाइए, इसको करते जाइएगा। अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल आपको बता दो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो ऐसे करके एब्रिवेट करते थे इसको, दिस इज ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन, डोनर एटम कौन कौन सा है? ये डोनर एटम्स आर, यहां लिख देते हैं डोनर atoms are oxygen and nitrogen. This is oxygen here, maybe this one, this is, that's why it is unsymmetrical. Glacineto is unsymmetrical, unsymmetrical bidentate ligand. क्लियर? अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। बाइडेंटेट के बाद मैं अब आता हूँ पॉलीडेंटेट पे। ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये हो गया था डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट में आते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या होता है? डोनर एटम्स आर मोर देन 2 इफ द डोनर एटम्स आर more than 2, दो एटम से ज्यादा होते हैं तो इसको पॉली की संज्ञा में हम ले आते हैं। इफ 3, अगर 3 है, इफ 3 डोनर एटम्स तो इसको बोलते हैं ट्राई या टर्डेंटेट, ट्राई आर टर्डेंटेट लिगेंड। 3 डोनर एटम, अगर 3 है तो ये हो गया, 4 है इफ 4 डोनर एटम्स, दिस इज कॉल्ड टेट्राडेंटेट। If 5 donor atoms, pentadentate. If 6 donor atoms are present, is called hexadentate, is called
हेक्साडेंटेट लिगेंड। टर्डेंटेट या टेट्राडेंटेट में थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, एक एक बता देता हूं एग्जांपल। टर्डेंटेट में आप कर सकते हैं एथिलीन डाइमीन था तो ट्राइमीन क्या हो जाएगा, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन 4 हो जाएंगे, डाइएथिलीन ट्राइमीन, डाइएथिलीन ट्राइमीन कैसे, डाइएथिलीन ट्राइएमाइन, 3 एमाइन हो जाएंगे, 2 एथिलीन हो जाएंगे। कैसे देख लीजिए, एक डोनर एटम ये हो गया, दूसरा डोनर एटम ये हो गया, तीसरा डोनर एटम ये हो गया, तो ये है टर्डेंटेट या ट्राइडेंटेट। टर्डेंटेट और ट्राइडेंटेट, क्लियर। डोनर एटम आर 3 डोनर एटम्स, donor atoms are present in ligand. That set is called tridentate or tridentate. Okay. Next one is the same structure. 2 एथिलीन ये है, एक एथिलीन हो गया, एक एथिलीन हो गया, तो डाइएथिलीन और ट्राइएमाइन, 2 एथिलीन और 3 एमाइन, दिस इज कॉल्ड डाइएथिलीन ट्राइएमाइन, राइट। उसके बाद टेट्राडेंटेट में आते हैं। टेट्राडेंटेट, डेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट में क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, मीन्स ट्राइएथिलीन टेट्रामाइन, ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन, एमाइन हो गए 4 और एथिलीन हो गई 3। अब कैसे स्ट्रक्चर, NH2 CH2 CH2 फिर NH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, एक डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम, 4 डोनर एटम, 4 डोनर एटम हो गए। ऑल दीज 3 आर 1 2 3 और ये 4, 4 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, 4 donor atoms are present. ओके, 4 donor atom present हो गए, तो ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। आप पेंटाडेंटेट में लिख लीजिए, पेंटाडेंटेट लिगेंड। देखिए पेंटा और हेक्सा में आपको कंबाइन करके बता दूंगा एक ही साथ कैसे होता है। देख लीजिए, पेंटाडेंटेट में 5 आपके डोनर एटम होंगे, पर जो कंपाउंड का नाम होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। जैसे एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये एक बनता है लिगेंड, तो इसको हम तोड़ देते हैं, टेट्राएसिटेट बना देते हैं। इस केस में क्या करेंगे, हम 3 एसिटेट बनाएंगे। जैसे EDTA होता है, EDTA का फुल फॉर्म देख लीजिए, EDTA क्या है, EDTA एथाइलीन डाइएमाइन, टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक।
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, एसीटेट बन जाता है, तो सब बैलेंसेस फ्री हो जाती है। कैसे फ्री हो जा रही है देख लीजिए। दिस इज एथाइलिन, एथाइलिन हो गया, डाइअमाइन, दो एमाइन एक ही COO-, ये हो गया एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेट। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक यहाँ पर डोनर आइटम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डोनर आइटम्स है। तो इसको बोलते हैं बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक इस पूरे पार्ट को हटा के हम एक H लगा देते हैं, पूरे पार्ट को हटा के एक S लगा देते हैं, तब कंडीशन क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। डोनर आइटम हो जाएगा बेटा 5, कैसे देख लीजिए, NH हो गया, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो ये ADTA तो नहीं, TA है पर ट्राई है, टेट्रा नहीं है। तो एक डोनर आइटम ये हो जाएगा इसका, ये डोनर आइटम, एक डोनर आइटम ये हो गया, दूसरा डोनर आइटम इनमें से बोथ, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, कोई भी डोनेट कर सकता है, इसमें एक ये हो जाएगा कंडीशन। तो 2 ये हो गए, 3 4 और ये 5, 1 2, तो ये हो गया बेटा ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड बन जाएगा। क्या है, एथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। क्लियर। तो आपके हेक्साडेंटेट तक क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा एब्रीविएशन कर दूंगा, 60 में क्या कहते हैं सबके, इनके नाम क्या है, किसमें कितने डोनर आइटम हैं और कैसे डोनेट कर रहे हैं, ये सब मैं अगले अपने लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और जो भी क्वेरीज हो इसको पूरा देखिएगा इस लेक्चर को, और जो भी आपको ऐसा लगे कि सर ये क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा मेरे, तो मैं दोबारा से जब मैं नीट के लिए बनाऊंगा वीडियो लेक्चर तो ये थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, सक्सेस इज डिपेंड अपॉन राइट अप्रोच नॉट ऑन लेबर। आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिपेंड करता है। जैसे बुद्धिमत्ता और अज्ञानता में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, सफलता। अगर आप सफल हो गए तो आप बुद्धिमान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और अगर आप असफल हो गए तो कितनी भी मेहनत करिए आप, कितनी भी मेहनत करें, बहुत अच्छे स्कॉलर हो आप, पर आप असफल हैं, अज्ञानता आपके अंदर है, आपको आइडिया नहीं काम करने का, जो भी कहेगा उल्टा बोलने की कोशिश करेगा। तो डोंट बी डिप्रेस। जो हार के बाद जीतता है ना, उसको जीत से ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि उसको हार का भी अनुभव है, जीत का भी अनुभव, वो दोनों का टेस्ट ले चुका होता है। और जीत वाले को हार का अनुभव नहीं होता है। अगर कभी जीत वाला हार गया तो फिर वो तो ऐसे डिप्रेशन में जाता है जैसे उसका कोई उबारने वाला है ही नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। और इन
मतलब इसमें बहुत अच्छा मैं लिखता हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड। तो इसको आप देखते रहिए, जूम करके देख लीजिएगा जहाँ पर ना दिखाई दे। हालांकि सब में क्लियर ही है तो दिखाई देने का ऐसा कुछ चांस कम बनता है, और लाइक तो बनता है। तो अभी 5वां लेक्चर है मेरा, कहेगा कोऑर्डिनेशन का, सिर्फ कोऑर्डिनेशन का। मैंने सब कुछ एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश की है, प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, ओके। तो फिर दोबारा से शेयर और लाइक सब्सक्राइब एक आधे और बढ़ाते रहो, 4-5 और बढ़ाओ, डेली बढ़ाओ, 4-5 बढ़ाओ, चलता रहेगा, ओके।